नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के आगे के क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के आंसर्स डाल चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तक आपको करवाने जा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्या दिया है? Mohan, Sohan and Johan are partners, sharing profit loss in the ratio of 1/3, 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Their balance sheet on 31st March 2018 was as follows. ये बैलेंस शीट दी हुई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें बैलेंस शीट से ज़्यादा कुछ मतलब रहता नहीं है। चलिए इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या दिया है। On 1st April 2018, Sohan retires on the following condition. Stock is to be devalued by 10%, provide for bad debts reserve at 3% on debtors. The value of the goodwill is to be calculated at 2 years purchases of the average profit of last 3 years. The profit of the last 3 years was 20,000, 15,000 and 25,000. रिवैल्यूएशन और सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी, दी हुई है। और एक और गुडविल दी है बैलेंस शीट में, वो भी लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। रिवैल्यूएशन बनाते हैं। डाल लीजिए चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 18 रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले दिया था 2 बैड डेट रिजर्व, जो कि हम इस साइड लिखते हैं 2 बैड डेट रिजर्व 540 रुपीज़। जो डेप्टर्स थे उसमें 3% कम करके निकालना था। डेप्टर्स थे हमारे 18,000 के, जब 3% कम करेंगे तो ये निकल के आएगा 540 रुपीज़। ऐसे ही स्टॉक है, स्टॉक को भी 10% से कम करना था। जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम इस साइड लिखते हैं, तो स्टॉक आ जाएगा 2700 का। बस इसमें 2 ही चीज़ें दी हुई थी। गुडविल का यूज़ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, इसीलिए हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस। कितने का लॉस है? इधर का टोटल आ जाएगा 3,240 रुपीज़। लॉस आ गया 3,240 रुपीज़। अब हमें इसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। इससे कौन था? मोहन, सोहन और योहन। इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा 3240। मोहन को मिलेगा 1620, सोहन को 1080, योहन को 540। इनका रेशो जो दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6 है। 1/6। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 2 3 से 6 तो 3 2 और 1 का रेशो आ जाएगा इनका। तो आप ये जब इसमें आप बांटेंगे तो ये आपको ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अच्छा दिखा नहीं, सॉरी।
ये 1/2, 1/3 और 1/6 दिया हुआ है बुक में। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 6 1 जा 6, 3:1 का रेशो आ जाएगा। जब आप इसमें बांटेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा बांटने में। हमने इसी में इसको बांटा है। चलिए, यहीं पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। टोटल आ जाएगा 30-40। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन था? मोहन, सोहन और योहन। आप यहाँ लिख लीजिए मोहन, सोहन, योहन। मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ तो आप मत सोचिए कि आपको भी शॉर्ट लिखना है। मैं तो यहाँ पे बता रही हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। आप लोग पूरा ही लिखिएगा, मोहन, सोहन और योहन। सबसे पहले बैलेंस आता है, बैलेंस BD। जब आप पुरानी वाली बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें इसका कैपिटल गिवन होगी। मोहन की दी हुई है 31,450 रुपीज़, सोहन की दी हुई है 30,750 रुपीज़ और योहन की दी है 26,000 रुपीज़। अब इसमें हमें 2 गुडविल दी हुई हैं। एक पुरानी वाली बैलेंस शीट में दी हुई है गुडविल, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं दी है पुरानी वाली गुडविल। सिर्फ एक ही गुडविल दी है जिसको हमें निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा एवरेज प्रॉफिट का। तो उसी फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ बता देते हैं आपको। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट तो वो होता है कि जितने भी इसमें अमाउंट दिए रहते हैं, जैसे इधर दिया है 20,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 15,000 प्लस 25,000 हो जाएगा 40,000 प्लस 20,000 60,000। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 60,000। 60,000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 60,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है तो कितना आ जाएगा ये? 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा ये? 20,000 रुपीज़। 20,000 आ जाएगा। अब एवरेज ऑफ क्या दिया है? 2 years परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद हम क्या करते थे, जब हमें गुडविल निकालनी रहती थी तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता था उससे हम 2 years ऑफ परचेजेस इंटू कर देते थे। जैसे इसमें कितना दिया है? 2 दिया है, तो इंटू क्या कर देंगे? 2। तो ये हमारा आ जाएगा 40,000 रुपीज़। लेकिन ये 40,000 जो आई है ये सिर्फ, इसमें रिटायर कौन हो रहा है? सोहन। तो ये सिर्फ सोहन की नहीं आई है, ये तो पूरे फर्म की आई है हमारे। जब ये पूरे फर्म की आई है तो हम इस 40,000 को, सोहन का जितना भी रेशो था, सोहन का रेशो कितना था? 2/6, इसमें इसको बांट देंगे। तो 40,000 इंटू 2/6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13,334 रुपीज़। ये आ जाएगी सोहन की गुडविल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सोहन जा रहा है तो उसको हमें गुडविल देनी पड़ेगी उसकी। यहाँ लिखेंगे गुडविल सोहन की है तो यहाँ लिख देंगे 13,334 रुपीज़। बस यहाँ पे हमें जनरल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं दिया, तो ये 2 चीज़ें बस आएंगी। अब जैसे सोहन जा रहा है तो इसको तो तुरंत देना पड़ेगा हमें इसका अमाउंट। तो ये जो गुडविल यहाँ पे हमने लिखी है ये कौन देगा? मोहन और योहन देंगे मिलके। अब मोहन और योहन का रेशो क्या बचेगा? जब 3:1 का रेशो था, अब 2 चला गया
तो कितने का रेशो बचा, 3 और 1 का। तो अब जब 13,334 को 3 और 1 के रेशो में बांटेंगे तो मोहन के में आ जाएगा, सबसे पहले गुडविल ही लिख लेते हैं, इसमें रीवैल्यूएशन लॉस नहीं लिखा है अभी हमने। गुडविल जब 13,334 को हम 3 और 1 के रेशो में बांटेंगे शायद इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है। देखिए ये जो 13,334 रुपीज़ जो है ये मोहन और योहन इक्वल देंगे। तो सोहन की गुडविल तुरंत इसको देनी है, तो मोहन और योहन इसको इक्वल बांट रहे हैं। तो इक्वल जब बांटेंगे तो ये आ जाएगा 6,667 ये मोहन और योहन ने सोहन को उसकी गुडविल दे दी। अब रीवैल्यूएशन लॉस लिख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला। रीवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा 1620 1080 540। अब टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले सोहन का, यहाँ पे सोहन स्लोन करके लिखना पड़ेगा। जब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा यहाँ पे आ रहा है 44,084 रुपीज़। और जब हम इससे इसको ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 43,004 रुपीज़। तो यहाँ दोनों का टोटल हो गया, ये सोहन का काम हमारा फिनिश हो गया। अब बैलेंस CD कैरी डाउन, यहाँ का अमाउंट हमें वैसे भी दिख रहा है कि ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे। तो ये सोहन का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे 31,450 रुपीज़ में से जब हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23,163 रुपीज़। और ये इससे ये माइनस जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18,793 रुपीज़। तो यहाँ का टोटल इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 31,450 रुपीज़, ये हो जाएगा 44,084 रुपीज़ और ये हो जाएगा 26,000 रुपीज़। यहाँ का तो कोई वो ही नहीं है ज़्यादा, 26 का 26, ये पूरा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया है। और यहाँ पे 26,000। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उसमें हमें सिर्फ जो जाने वाला पार्टनर है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस बनाना है। पढ़ लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिहारी, कबीर and Rahim are partners sharing profit and the ratio of 10:9:5 respectively. Bihari retires on 31st March 2018. Balance sheet was as follows on that date. ये बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट से अभी हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं। इस वाले क्वेश्चन में हमें ओल्ड गुडविल दी हुई है। और जब हम इसमें बिहारी का बनाएंगे, देखिए ना यहाँ क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट और असेट्स एंड लाइबिलिटीज वर टेकन एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग, goodwill be valued at thrice of the average profit of the last 3 years. The profit for the last 3 years were 3742 मतलब 3,742, 5,641, 1,472. The price of tools were fixed at 9,875 rupees. देखिए हम इसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें रीवैल्यूएशन का सबसे बड़ी बात तो कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है।
सिर्फ एक दिया है वो ये, तो ये हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा वैसे भी निकल आएगा। इसीलिए हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वो भी सिर्फ वो किसका, बिहारी का। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखिए गुडविल जो है लास्ट 3 ईयर की वैसे ही दी हुई है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि बोला है 3 ईयर्स और 3 ईयर्स की है। और इसमें परचेजेस ऑफ ईयर नहीं दिए हुए हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगी इसकी गुडविल। और यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट का आंसर अलग दिया है, तो बिहारी का ये 10,000 है, ये 1,084 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 11,084, है ना, 11,084 रुपीज़ आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं, जब करेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको गुडविल बता देंगे कि कैसे क्या करना है इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं गुडविल, यहाँ पे लिख लेंगे गुडविल। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। सबसे पहला अमाउंट दिया है इसमें 3,742 प्लस 5,641 प्लस 1,472 डिवाइड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा, कितना आएगा टोटल, ये आ जाएगा 10,855 रुपीज़। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, हमें एवरेज प्रॉफिट की उससे नहीं निकालना है, मतलब ये जो हमने डिवाइड बाय 3 किया है, ये डिवाइड बाय 3 इसमें नहीं होगा। इसमें हमें डायरेक्ट जो इसका प्रॉफिट का टोटल आएगा, उसको हम डायरेक्ट बिहारी का जो रेशो दिया हुआ है उसमें हम इसको बांट देंगे। तो बिहारी का रेशो क्या दिया है, 10/24, क्योंकि 10, 9 और 5 का रेशो दिया है, तो 10 + 9 19 + 5 24 होता है। इसीलिए बिहारी का जो दिया है, सिर्फ हमें बिहारी की गुडविल से मतलब है, जो कि आज इसको हम जब 10 डिवाइड बाय 24 करेंगे, मतलब इसको हम जब 855 इंटू 10/24 करेंगे, तो ये आ जाएगी 4522.667, ऐसा आ रहा है इसमें। जब हम इसको राउंड फिगर में लेंगे तो ये आ जाएगी 4523। तो डायरेक्ट हम ये गुडविल बिहारी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी में एक और गुडविल दी हुई है, क्या दी हुई है उसकी एक और गुडविल, 10,000 रुपीज़, मतलब उसकी नहीं है, ये फर्म की दी है पूरी। 10,000 ज़्यादा हो गया, 1 लाख हो गया। 10,000 को जब हम 10 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 4167। इसको भी देख लेना, शायद ये पॉइंट में था, इसको राउंड फिगर में ही हम लेके चलते हैं। ये उसकी ओल्ड गुडविल का कैलकुलेशन और ये उसकी जो गुडविल नहीं दी थी वो उसका। चलिए अब बनाते हैं बिहारी का कैपिटल अकाउंट। ये याद रखिएगा दोनों अमाउंट, बिहारीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा बैलेंस, यहाँ नाम लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सिर्फ बिहारी का हम बना रहे हैं। 11,084 रुपीज़, ये मैंने आपको बताया था कैपिटल और करेंट का अमाउंट दोनों प्लस करेंगे। गुडविल 4523, और यहाँ वाली गुडविल जो ओल्ड गुडविल रहती है वो हम क्रेडिट में लिखते हैं, मतलब यहाँ डेबिट में लिखते हैं, जो कि यहाँ साइड है 4167। हाँ, अब मेन काम, मतलब मेन तो नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर इसमें नहीं लिखा है अभी हमने, लेकिन इसमें आएगा रीवैल्यूएशन। आप जब वहाँ पे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे
जैसे ये दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है ये। द प्राइस ऑफ द टूल्स वर फिक्स्ड एट 9,875 रुपीज़। मतलब ये हमारे जो टूल्स की कीमत है, मतलब यहाँ पे 9,875 का, यहाँ 8,760 रुपीज़ का। मतलब ये जो गुडविल है, वो गुडविल बोले, सॉरी, ये जो टूल है इसकी जो प्राइस है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया है? 1000, कितना है रफ वर्क में बता देती हूँ, ये है 1115 रुपीज़। जब इसको हम 10/24 करेंगे तो ये आ जाएगा 464 रुपीज़। ये रिवैल्यूएशन लॉस है। ये रिवैल्यूएशन लॉस तो इतना निकला है, जब हमने इसको बिहारी के रेशो में बांटा तो ये आ जाएगा 464 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। लॉस होता तो हम क्रेडिट डेबिट करते हैं, ये आ जाएगा 464। चलिए टोटल लगा लीजिए। टोटल यहाँ का है 16,071 रुपीज़। जब इससे हम ये 4,167 रुपीज़ कम करेंगे तो ये आ जाएगा बैलेंस। सीडी आ जाएगा हमारा, सीडी लिख सकते हैं इसीलिए क्योंकि बिहारी का कैपिटल अकाउंट है, नहीं तो हम लोन लिखते। यहाँ आ जाएगा 11,904 रुपीज़। अगर हम ये वैल्यूज़ राउंड फिगर में नहीं लेंगे ये गुडविल तो 0.50 आएगा। हमने राउंड फिगर में लिया है इसीलिए इतना आ रहा है। टोटल आ जाएगा 16,071 रुपीज़। यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी बता देते हैं, वो भी बहुत ही छोटा, उसमें भी एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। The partnership deed of Chitra and Divya, who are equal partners, contains a clause that any partners may retire from the firm on the following terms by giving 6 months notice in return. The retiring partner shall be paid the amount standing to the credit of his capital account and current account, his share of profit to the date of retirement, calculating on the basis of the average profit of the 3 preceding complete years, amount of goodwill of the firm, calculating at 1/2 times the average profit of the 3 preceding completed years. Chitra gave notice 31st March 2018 to retire on 30 September 2018 when the balance of his capital was 6,000 and current account was 500. The profit of 3 year ended 31st March 2016 2,800. Year ended 31st March 2017 2,200. Year ended 31st March 2018 1,600. Amount payable to Chitra was obtained by taking a bank loan in accordance with the partnership agreement. चलिए तो अब हम इसमें प्रॉफिट बांटने वाले थे जिसको मैं आपको बताने वाली थी। तो प्रॉफिट ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 का है 2,800, 2,200 और 1,600। ये 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं जिसको हमें चित्रा को देना है। जब हम 2,800 प्लस 2,200 प्लस 1,600 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 6,600 रुपीज़। जब 6,600 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, इसीलिए क्योंकि ये प्रॉफिट है जो कि हम निकालेंगे, ये दिया है यहाँ पे। उसकी एक शर्त है, 3 शर्तें हैं उसकी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डेट रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3
प्रोसीडिंग कंप्लीट ईयर्स। मतलब ये जो प्रॉफिट हमने तीनों को, जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें हम यही तो करते हैं, जो भी ईयर का प्रॉफिट दिया रहता है उसको हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय उतने ही ईयर के प्रॉफिट से कर देते हैं। मतलब यहाँ डिवाइड बाय 3 होगा और प्लस करेंगे इनको तो ये 6600 हो जाएगा। तो ये जब 6600 को हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 रुपीज़। अब इक्वल पार्टनर है तो 1/2 करेंगे। चलिए करते जाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो मैं तो बोलते ही रह जाऊंगी। चलिए एक सेकेंड। हाँ तो कहाँ पे देखिए, ये बैलेंस तो हमने लिख दिया और वहीं पे पहले प्रॉफिट का आपको अच्छा बता देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट तो आपने किया ही होगा इसके बाद पहले वाले चैप्टर में। तो प्रॉफिट हमें दिया है लास्ट 3 ईयर्स का 2200, पहले 28 है प्लस 2200 प्लस 1600 डिवाइड बाय 3। ये हम एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल आएगा, जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6600 डिवाइड बाय 3 2200 रुपीज़। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को हम चित्रा को देंगे, ये दोनों, अब इस एवरेज प्रॉफिट को हम चित्रा को देंगे, ये दोनों इक्वल है, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर दें या इंटू 1/2 कर दें, जो निकल आएगा हमारा 1100 रुपीज़। यहाँ तक तो हो गया। अब मार्च से सितंबर तक जब आप गिनेंगे, मार्च से सितंबर तक के महीने का डिफरेंस है 6 महीने का। कितने का? 6 महीने का। मार्च से सितंबर का डिफरेंस है 6 महीने का। जब 6 महीने का डिफरेंस है तो हम उसको साल भर का तो प्रॉफिट देंगे नहीं, तो 6 महीने का देंगे, तो डिवाइड बाय इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, और इसको हम काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारा प्रॉफिट निकल आएगा 550 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट 550 रुपीज़। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें गुडविल भी निकालनी है इन्हीं 3 ईयर्स से। ये जो 3 ईयर्स हमने प्रॉफिट निकाला इसी से गुडविल निकालनी है। तो हम इससे अच्छा क्या करते हैं, ये जो ये निकला है एवरेज प्रॉफिट, ये हम ले लेंगे और इसका जब हमें गुडविल निकालना तो गुडविल के लिए उसमें एक चीज़ दी है, किस एवरेज परचेजेस ऑफ ईयर, उसमें दिया है 1/2, ये गुडविल के लिए है। तो हम ये 2200 इंटू 1, इसको अपन लिख सकते हैं 3/2, है ना, लिख सकते हैं 3/2। जब हम इसको वो करेंगे, काटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3300 रुपीज़। लेकिन ये तो अभी पूरी फर्म की गुडविल निकली है, हमें फर्म की गुडविल से तो कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए उसकी गुडविल जिसको हम 1/2 कर देंगे, जो कि आ जाएगा 1650 रुपीज़। ये है चित्रा की गुडविल। तो हम यहाँ पे गुडविल भी लिख देंगे, एक बार और समझा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। 1650 रुपीज़ ये आ गया। यहीं पे हमने प्रॉफिट और गुडविल, जो 2 चीज़ें बहुत ही कठिन थी इसमें, वो हमने निकाल दी। अब देखिएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा बैलेंस BD 6000 और वहीं पे लिखा है करेंट अकाउंट का डेबिट, मतलब उसको मिल रहा है करेंट अकाउंट का डेबिट 500 रुपीज़। डेबिट है कि डेप्टर्स है? डेप्टर्स है शायद, वो डेबिट है, सॉरी डेबिट ही अमाउंट है। तो डेबिट अमाउंट हम इस साइड लिखेंगे, इस साइड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डेबिट 500 रुपीज़।
अब यहाँ का यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटलिंग कर लेते हैं, टोटलर आ जाएगा 8200 रुपीज़, और जब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7700 रुपीज़, जिसको हम बैलेंस CD कह देंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार और समझा देती हूँ, देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। उसमें देखो 3 ईयर को प्रॉफिट दिया है। पहले ईयर का 2800, दूसरे का 22, तीसरा है 1600। जब हम एवरेज प्रॉफिट के उससे निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया रहता है उसको प्लस करते हैं, डिवाइड बाय जितने ईयर्स हैं उससे करते हैं। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6600, डिवाइड बाय 3 जब किया तो ये आ गया 2200 रुपीज़। अब उन लोग इक्वल पार्टनर हैं तो 1/2 करेंगे तो जो आ जाएगा हमारा 1100 रुपीज़। अब मार्च से सितंबर तक का डिफरेंस आ जाएगा 6 मंथ, तो हम उसको साल भर का प्रॉफिट नहीं देंगे, तो वो जब हम करेंगे 6/12 तो ये आ जाएगा 550 रुपीज़। यही हमने प्रॉफिट में लिखा है। अब गुडविल निकालनी है। जब हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल चुका है 2200, तो इसी से हम गुडविल निकाल देते हैं। अब गुडविल का परचेजेस ऑफ ईयर दिया है 1/2, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं। जब हम इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1100 इंटू 3, जो कि 3300 रुपीज़ होता है। अब वो इक्वल पार्टनर है, ये तो फर्म की गुडविल आ गई। अब इक्वल पार्टनर है तो डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, किया तो ये आ गया 1650 रुपीज़। अब बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने तीनों चीज़ प्लस की और माइनस कर दिया डेबिट अमाउंट। वहीं पे लिखा है डेबिट अमाउंट, जो कि हम यहाँ लिखते हैं। तो डेबिट अमाउंट 500 इधर आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मतलब ईजी तो नहीं था, डिफ़िकल्ट था थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बन जाएगा। चलिए, यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अकाउंट्स मस्ती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।